दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम प्रतिशत को निकालना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो दोस्तों ये जो साइन है वो प्रतिशत का है और प्रतिशत के साइन के जैसा भाग का साइन होता है। तो हमें सीखना क्या है, प्रतिशत। तो देखिए अगर हमें कहीं पर भी ये साइन दिख जाए तो उसका मतलब होता है 1/100। अगर आपको कहीं पर भी प्रतिशत दिख जाए तो आपको लिखना है 1/100। जैसे ये क्वेश्चन है 5 का 20% कितना होगा, तो 5 जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा। का मतलब होता है इनटू का साइन। 20 जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। क्या लगा है, प्रतिशत। क्या बताया था, अगर प्रतिशत लगा हो तो वहां पर आपको 1/100 कर देना है। तो यहां पर करेंगे 1/100। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। क्या क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 1/2। 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। तो 2/2 इक्वल टू 1। 2 में से 2 गया 1 बचेगा। तो 5 का 20% 1 होगा। इसी तरह से इसको देखिए 400 का 30% कितना होगा। तो ये जो 400 है इसको तो हमें ऐसे ही लिखना है। का मतलब इनटू का साइन। 30 जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। प्रतिशत का साइन है तो जब प्रतिशत का साइन होता है वहां पर हम 100 का भाग करते हैं। तो 1/100। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 1 2 1 2 2 जीरो इसमें थी, 2 जीरो इसमें थी, तो इसको हमने कट कर दिया है। अब क्या क्या बचा, 4 और 3। 4 इंटू 3 इंटू 1/1, क्योंकि 0 से 0 तो कैंसिल हो गई तो ये अकेला 1 ही तो बचा। तो इस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 12। तो 400 का 30% कितना होगा, 12। इसी तरह से इसको देखिए 400 का 30% का 20%। तो 400 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। का की जगह पर क्या बताया था, इनटू का साइन। 30 जैसा है वैसा ही रहेगा। परसेंटेज, आपको परसेंटेज दिखे तो आप 1/100 करेंगे। देखिए ये रूल्स है, अगर आपको प्रतिशत दिखे तो आप 1/100 कर देंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत दिखा तो हमने यहाँ पर 1/100 कर दिया। उसके आगे का है तो इनटू 20 जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रतिशत तो कितना लिखेंगे, 1/100। अब इसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो ऊपर देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, और नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1 2। अब क्या क्या बचा, 4 इंटू 3। 1 का कोई मतलब नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटू 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यही इसका आंसर है। अब क्या है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो प्रतिशत हमने क्या बताया था, आपको कहीं पर भी प्रतिशत दिखे आप 1/100 करेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रतिशत दिखा तो 1/100 कर दिया। उसके आगे क्या है, 20, तो इसको लिख दिया। तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो जब हम 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20/100। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या बचा 2/10। अब इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 1/5। यही इसका आंसर है। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया गया है और ये 1/5 एक भिन्न है। इसी तरह से इसको देखिए 40 जैसे है वैसे ही रहेंगे। प्रतिशत का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100। आप इसको सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए।
जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 अपॉन 10, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये भिन्न हो गई, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो इसकी भिन्न क्या है 2 अपॉन 5। इसी तरह से इसको देखिए 30% को हमें भिन्न में बदलना है, तो 30 जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रतिशत का साइन है तो 1 अपॉन 100। अब इसको काट दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 अपॉन 10। तो देखिए 3 अपनी टेबल से कटेगा, 10 भी अपनी टेबल से कटेगा, तो ये कट नहीं रहा है, यहीं पर इसका आंसर प्रतिशत भिन्न में बदल गया है। लेकिन यहाँ पर कट रहा था तो हमने इसको काट दिया। इसी तरह से इसको देखिए 18%, तो 18 इंटू 1 अपॉन 100, 18 और 100 दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 0 बचेगा, तो यहां बचा 9 अपॉन 15। अब ये भिन्न है, वो कटेगी नहीं, तो यही इसका आंसर। इसी तरह से इसको देखिए 36 इंटू प्रतिशत, प्रतिशत लगा है तो 1 अपॉन 100। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 36 और 100 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 क्या मिला 18/50। और काटिए इसको क्योंकि ये कट रहा है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या मिला 9 अपॉन 25। यही इसका आंसर है और ये भिन्न में बदल गया है। अगर ये और कटता तो इसको हम और काट देते। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका क्या आंसर होगा। अभी हमने सीखा था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो ये देखिए भिन्न है, तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई, किसका 100 का, तो इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बचा 0, तो 1 अपॉन 5 को जब हमने प्रतिशत में बदला ये कितना हो गया 20%। इसी तरह से इसको देखिए 2 अपॉन 10, जब 2 अपॉन 10 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा 100 का। प्रतिशत में जब भी बदलना हो तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का डिवाइड करना है। तो इसमें हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन 10 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। इसी तरह से इसको देखिए 15/50 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल और 5 2 जा 10, तो क्या क्या बचा 15 इंटू 2 इक्वल टू 15 दूनी 30, यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 2/5 इंटू 100। आप सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बचा 0 लगा दीजिए, तो क्या क्या वैल्यू बच रही 2 इंटू 20 इक्वल टू 40%। ये जो भिन्न थी वो प्रतिशत में बदल गई है। इसी तरह से इसको 3 अपॉन 25, इसको भी हमें भिन्न में बदलना है, तो इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कट क्या क्या रहा है 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, जो जो बच रही है वैल्यू उनका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, तो 3/25 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो मिला 12%। इसको आप लोग बताइए, सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है, अगर भिन्न है
तो उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का डिवाइड करना है और बाद में कैलकुलेशन कर देनी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।